टेम्पल्स की कुछ मिस्ट्रीज आपने पढ़ी हो और आप फैसिनेट हुए हो, आपने चाहे वीडियो क्रिएट किए हो या आप करने वाले हो आगे, एनी ऑफ दैट इफ यू कैन पिक। देखिए, सबसे पहले तो मैं बृहदेश्वरा टेम्पल एक है, ठीक है, तमिलनाडु में। वो बहुत ज्यादा फैसिनेटिंग है। अगर आप उसकी आर्किटेक्चर को देखोगे ना, तो इतने बड़े बड़े स्टोन्स है ना, 8-8 टन के स्टोन्स हैं, ठीक है। और वी आर टॉकिंग अबाउट आज से 3,000-5,000 साल पहले की बात है। वो मंदिर तब बनाए गए थे, और तब तो इतनी टेक्नोलॉजी भी नहीं थी कि आप मतलब उठा के कोई चीज को मेरे हिसाब से शायद आज भी अगर 8 टन 10 टन के उठाने पड़े तो बहुत मैसिव इंजीनियरिंग लगेगी आपको वो चीज उतनी हाइट पे पहुंचाने में, ठीक है। तो वो उसमें ग्रेनाइट के पत्थर यूज किए गए हैं, ठीक है, ग्रेनाइट मार्बल्स। और 8 टन के इतने बड़े पत्थर यूज किए गए हैं। जो सबसे हैरानी वाली बात है कि वो उस एरिया के 100 किलोमीटर के आसपास है ही नहीं, ठीक है। वो पत्थर इतना ऊंचा बना दिया गया, 8-8 टन के पत्थर एक के ऊपर एक रख के, और इतने सारे अर्थक्वेक आए, इतने सारे प्रलय आए, कोई उसको डिवास्टेशन कुछ कुछ नहीं हुआ, कोई छू भी नहीं पाया। बट उस पे जो जो पत्थर की प्रजाति कह सकते हैं या फिर कैटेगरी कह सकते हैं, ग्रेनाइट के जो पत्थर है, वो आसपास है भी नहीं। तो मुझे उसमें बहुत सारी ये कॉन्स्पिरेसीज हैं कि इसको टेलीपोर्ट करके ऊपर पहुंचाया गया है, क्योंकि सबसे पहली बात उतना ऊपर नहीं पहुंचाया जा सकता है। दूसरी बात कि वहां पे पत्थर है ही नहीं, तो आप कैसे पहुंचा रहे हो ऊपर? भाई आप ईटा लाना, ये सब लाना इतना इजी क्यों हो गया है? क्योंकि अभी टेक्नोलॉजी आ गई। बट वो ईटा लाके भी आप कहाँ रखते हो? घर के पास रखते हो पहले, उसके बाद आप घर को बनाते हो। उतना पत्थर, इतना बड़े पत्थर को लाना फिर ऊपर ले जाना, तो जब पत्थर है ही नहीं तो पहले तो वो बना कैसे, ठीक है। और इतना पुराना अगर ढांचा है तो वो अभी तक क्यों नहीं टूटा है? मतलब कितनी फैसिनेटिंग इंजीनियरिंग है हमारी पुराने सभ्यताओं की। दूसरा मैं बताऊंगा जगन्नाथ टेम्पल के बारे में, जिसके बारे में तो बहुत बहुत लोग जानते हैं। तो उसकी सबसे इंटरेस्टिंग मिस्ट्री मेरे को तो ये लगी ना कि उसमें खाना जो बनता है, जितने भी लोगों को खाना मिलता है उसमें, आज तक कभी भी खत्म नहीं हुआ है, ठीक है। और एक एक दाना वेस्ट या एक दाना एक्स्ट्रा ये भी नहीं हुआ है। मतलब कितने एग्जैक्ट कैलकुलेशन है कि जो इंसान भी नहीं कर सकता, वो उस टेम्पल में होता है। मुझे नहीं पता कि ये कैलकुलेशन है या फिर भगवान की कोई माया है, या फिर में सच में कोई मिस्ट्री है जिसे आज तक कोई एक्सप्लेन नहीं कर पाया। अच्छा चलो ये अगर छोड़ दे, तो खाने में मिस्ट्री है, अब खाना बनाने में भी मिस्ट्री है। मिट्टियों के बर्तन पे खाने बनते हैं, और मिट्टियों के बर्तन पे मान लो 3 बर्तन आपके एक के ऊपर एक रखे हैं। तो खाना टेक्निकली इसमें पकना चाहिए पहले, आग सबसे लग रही नीचे है वाले इसमें। में। हम्म। खाना वहां पे पकता है सबसे ऊपर वाले, सबसे ऊपर वाले बर्तन में सबसे पहले पकता है। वो जो पत्थर था ना, वो साउथ में एक बहुत बड़ा सा पत्थर है, ठीक है। और उसके अंदर एक दरवाजा बंद है। तो ओके। उसमें ऐसा कहा जा रहा था कि वो अ, दरवाजा बहुत सालों से बंद है। बहुत सारे अर्थक्वेक आए वो नहीं खुला, बहुत सारे प्रलय आए वो नहीं खुला। बट एक अर्थक्वेक आया जो किसी जगह पे वेदों में डॉक्यूमेंटेड भी है कि इस दिन ये दरवाजा खुलेगा। और उस दिन वो दरवाजा खुला, और वहां पे एक शिवलिंग रखा हुआ था जो अंदर। पंचमुखी शिवलिंग था, ठीक है। अब उस पे भी ओके। बहुत सारे वो कंट्रोवर्सीज है कि वो बुद्धा का फेस है, वो शिवलिंग का फेस है। बट पंचमुखी शिवलिंग होता है, जिन लोगों को नहीं पता उनको बता देता हूँ। उनके 5 सर होते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आई रिस्पेक्ट साइंस अलॉट, क्योंकि मैं भी एक साइंस का स्टूडेंट हूँ, और वो हमारे दिमाग और इंसानियत को डेवलप करने में बहुत हेल्प करती है। बट मुझे ऐसा लगता है कि आध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी, और ये जो डार्क साइड है या ये जो लाइट साइड है, ये एक ऐसे लेवल पे बैठे हुए हैं जहाँ से वो साइंस को बहुत नीचे दिखते हैं। वहां पे अभी पहुंचने तक उसको मेजर बोलते हैं ना, कि कुछ चीजों को आप मेजर नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास स्केल नहीं है, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी, मिस्ट्री, हॉरर, ये सारी चीजें जो है ना, जो हवे में हमको दिखती हैं, जिसका कोई ग्राउंड रियलिटी दिखता नहीं है, वो इसलिए नहीं दिखता है क्योंकि मे भी हमारे पास कोई ऐसा स्केल ही नहीं है जिसको हम मेजर कर पाए। ये थोड़ा सा लॉजिक मुझे लगता है कि हो सकता है। इसलिए कहीं ना कहीं मैं इन सब चीजों पे बहुत बिलीव करता हूँ, और मिस्ट्री मुझे लगता है होती हैं चीजें जिसे हम एक्सप्लेन सच में नहीं कर सकते। होप यू लाइक द क्लिप। अगर क्लिप अच्छी लगी हो तो पूरे पॉडकास्ट को भी ज़रूर देखें। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी बिल्कुल सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले टाइम में जब भी ऐसी क्लिप्स और ऐसे पॉडकास्ट आएँ तो आप उनको ज़रूर देख पाएँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।